हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सोमवार को आने वाली हमारी मासिक शिवरात्रि, जो कि आने वाली है 14 अगस्त को। प्रदोष व्रत के बाद शिवरात्रि पर ये विशेष भगवान शिव की पूजा और आराधना का विशेष पावन दिन है। इस गुरुजी भी इसी दिन वापस एक बार फिर ऑनलाइन सबसे कथा पूजा करवाएंगे, लेकिन उन्होंने शिवरात्रि से जुड़े कुछ अचूक उपाय भी हमें बताए हैं जो कि हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या, कष्ट, बाधाएं हैं। तो शिवरात्रि पर करने के लिए कुछ विशेष अचूक उपाय हैं जो बताए गए हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, जो कि पौराणिक भी है और अन्य कथाओं से भी लिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो, जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी कष्ट जिससे आपको लग रहा है कि मैं इन कष्टों से कब उभरूंगी या कष्ट मेरी ज़िंदगी से कब ख़त्म होंगे, तो सबसे पहला उपाय आपको करना है 2 बिलपत्र से। और ये जो उपाय होगा वो कम से कम 4 या 5 शिवरात्रि हमें लगातार करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, 4 या 5 शिवरात्रि करना है। तो इसकी शिवरात्रि क्यों ना हम शुरुआत करें, क्योंकि अधिक मास की शिवरात्रि है तो इसका फल वैसे ही अधिक हो जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए 2 बिलपत्र। इसमें से एक बिलपत्र हमें अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है। पत्ती का जो मुख होगा वह शिव की ओर होगा। दूसरी पत्ती जो है शिव पर चढ़ाएं, उसका मुख जो हमारी ओर होगा, यानी कि हम शिव भगवान की जो शिवलिंग है उसके पीछे बैठने का जो हमारा स्थान बताया गया है दक्षिण में बैठने का, उत्तराभिमुख होकर, तो हमें जो एक बिलपत्र अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है उसका मुख जो है बेलपत्र की पत्ती का शिव की ओर होगा, और शिव पर जो एक बेलपत्र चढ़ाएंगे उसका मुख हमारी ओर होगा। और अब हमें एक लोटा जल लेना है और दोनों पत्ती पर पंचोजल का मतलब एक ही लोटे से थोड़ा थोड़ा करके 5 बार जल हमें दोनों पत्तियों पर चढ़ा देना है। किसी भी शिवरात्रि से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन हो सके तब अधिक मास से शुरू करें, ताकि आपको इसका फल भी अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी मिले। इससे फ्रेंड्स आपके जीवन में आने वाले सभी बाधाएं और कष्ट जल्दी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरे उपाय में पढ़ाई में सफलता के लिए या जीवन में बहुत अधिक कष्ट आ गए हैं और हम चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी कर सकें, और कई समस्या को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ रहे तो हमारा उस एग्ज़ाम में चयन नहीं हो रहा है, हम बार बार असफल हो रहे हैं। तो हमें पढ़ाई की सफलता के लिए अचूक उपाय बताया गया शिवरात्रि के लिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 बिलपत्र, 1 शमी की पत्ती और 5 आक के फूल। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें हमें 5 आक के फूल चाहिए, सफ़ेद वाला आक नहीं। इसके लिए हमें जो पर्पल नीला कलर का जो आक होता है वो चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो सफ़ेद आक है वो भगवान शिव का प्रतीक है, और जो एक दूसरा आक होता है नीला उसमें जो होता है हल्का हल्का, वो जो आक है वो संपूर्ण शिव परिवार का प्रतीक है। तो इसके लिए हमें वो नीला वाला आक चाहिए। और याद रखिए, एक इस तरह से गुच्छा तोड़ना है उसका कि उसमें 5 फूल एक साथ लगातार हो। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 फूल अलग अलग नहीं होने चाहिए, 5 फूलों का एक गुच्छा होना चाहिए, और वो दोनों चीज़ें, 1 बेल और 1 शमी। अब हमें जाना है शिवालय। 1 बेलपत्र हमें अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है, डंडी जो होगी वो जलाधारी की ओर होगी। फिर शिव पर हमें शमी पत्र चढ़ाना है, वो जो शमी की डंडी होगी वो भी जलाधारी की ओर होगी। फिर जो 5 आक के फूल का गुच्छा है, जी हाँ फ्रेंड्स, 5 आक के फूल का जो गुच्छा है वो हमें अपने राइट हैंड में लेना है, और राइट हैंड से हमें शिवलिंग पर लेफ्ट साइड में चढ़ा देना है। और यदि यही गुच्छा आप अपने लेफ्ट हैंड में लेते हैं, यानी कि उल्टे हाथ में लेते हैं, बाएँ हाथ में लेते हैं, तो हमें ये गुच्छा शिवलिंग पर राइट साइड में, यानी कि सीधे हाथ की तरफ अर्पित कर देना है। और फिर हमें, जी हाँ फ्रेंड्स, फिर हमें भगवान से प्रार्थना करते हुए ये उपाय जो करना है। इसके बाद हमें याद रहे कि ये जो उपाय होगा वह 3 शिवरात्रि लगातार होगा, और यदि आप चाहें तो इस उपाय को 3 प्रदोष भी कर सकते हैं, लेकिन करना है 3 बार लगातार। ये नहीं कि आप 1 शिवरात्रि करें 1 प्रदोष, नहीं, 3 बारी शिवरात्रि या 3 बारी प्रदोष। अब फ्रेंड्स आपको याद वापस रिमाइंड करूँ, 1 बिलपत्र, 1 शमी और 5 आक के फूल। एक पहले हमें जो अशोक सुंदरी के स्थान पर बिल पर चढ़ाना है, उसके डंडी का मुख जलाधारी की ओर होगा। शमी पत्र भगवान शिव पर, उसके डंडी का मुख भी जलाधारी की ओर होगा। और जो आग के फूल का गुच्छा होगा लेफ्ट हैंड में लेंगे तो हम राइट हैंड साइड चढ़ाएंगे, और राइट हैंड में अगर वो गुच्छा होगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड में चढ़ाएंगे, यानी कि सीधे हाथ में तो उल्टे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ में तो सीधे हाथ की तरफ में अर्पित कर देना है। अब उसमें जो एक बिलपत्र है वो हमें भगवान घर आते हैं वापस उठा के ले आना है हमारी मनोकामना के साथ में। इसे लाकर या तो हम अपनी किसी चालीसा की बुक में रख सकते हैं, या जिन किताबों से हम पढ़ते हैं उनमें रख सकते हैं। और जैसे 3 उपाय करने के बाद लगातार 3 बिलपत्र हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी, और जब हमें परीक्षा में सफलता मिल जाए, पास हो जाए, तो इन्हीं तीनों बिलपत्र को वापस हमें प्रदोष काल में भगवान शिव पर अर्पित कर देना है। तो फ्रेंड्स ये होया हमारा दूसरा उपाय।
अब हम बात करते हैं शिवरात्रि से जुड़े तीसरे उपाय की, जो कि बताया गया है विवाह के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार किसी के विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आती हैं, या रिश्ता या तो हो नहीं रहा, हो रहा तो टूट रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए वापस उपाय बताया गया। इसके लिए भी हमें 1 बेलपत्र, 1 शमी और 5 आक की ही फूल चाहिए। और इन जो तीन सामग्री है, इनको हमें शिवालय नहीं लेके जाना, इनको हमें लेके जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा बेलपत्र जो कि बहुत बड़ा हो, जिसकी छाया हम पर गिरती रहे, ऐसे पेड़ के नीचे हमें ये तीनों चीज़ें, 1 बेलपत्र, 1 शमी और 1 5 फूल का गुच्छा, हाँ ये भी 5 फूल के गुच्छे ही होंगे, अलग अलग फूल नहीं होंगे, एक ऐसा गुच्छा जिसमें 5 फूल एक साथ लगे हो। अब हमें शिवरात्रि के दिन ही बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए ये तीनों चीज़ें बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित करके और 5 बार एक ही लोटे से जल चढ़ा देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ही लोटा और वही पंचोजल, यानी कि एक ही लोटे से 5 बार में थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाना है। बेलपत्र की हमें 7 परिक्रमा करनी है और वापस वहाँ से रवाना होते वक्त हमें वापस बेलपत्र और आग के फूल को घर लाना है। इनको घर लाकर हमें अपने पूजा घर में रख देना है और फिर नेक्स्ट डे हम इसका विसर्जन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शिवरात्रि से जुड़े ये अचूक उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन्हें आप ज़रूर कीजिए और अपने जीवन में आने वाले सभी बाधाओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाइए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से पूजन के लिए एक विशेष चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि भगवान शिव की पूजा में आप जो लोटे से जल चढ़ाते हैं, जिस कभी आप सादा जल चढ़ाते हैं, कभी गंगा जल डालकर जल चढ़ाते हैं, तो इसी तरह से आप एक बार भगवान शिव की पूजा में जल चढ़ाएं तो एक बार लोटे में गंध और अक्षत यानी कि कुमकुम और अक्षत भी जरूर डालें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आने वाली समय में आपको और ऐसे नई नई जानकारी दे सकूं और ऐसे उपाय बता सकूं जो कि हमारे जीवन में बहुत सी सफलताएं और खुशियां लाएं। तो सभी फ्रेंड्स से जय श्री कृष्णा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आने वाले 30 त्योहारों पर।